हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आयुर्वेद में वर्णित काय चिकित्सा से में रिलेटेड जो पहले चैप्टर पढ़ाया था ज्वर, उसके आगे पढ़ाऊंगी। तो ज्वर में हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो बढ़ जाती है, जब ऊष्मा देह एवं शरीर में जब ऊष्मा की वृद्धि हो जाती है तो उसे ज्वर कहते हैं। तो अब आज हम उसके ज्वर के भेद पढ़ेंगे। तो ज्वर के भेद में पहले ज्वर के अलग अलग भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं। तो उसमें सबसे पहला भेद है निज, फिर दूसरा है आगंतुज, तीसरा वेग के अनुसार ज्वर के भेद हैं, फिर उसके बाद दूष्य के अनुसार उसके भेद हैं, विषम ज्वर है। फिर अब मैं आपको उसमें जो निज ज्वर है, निज ज्वर का मतलब कि जो कि हमारे जो दोष हैं, जो हमारे वात पित्त कफ आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, उनसे उनसे जब ज्वर की उत्पत्ति होती है, वैसे तो हमारे दोषज ही उत्पत्ति होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर से कोई उत्पत्ति हो जाती है किसी और कारण के कारण। तो ये सबसे पहला है निज कारण, मतलब कि इंटरनल जो हमारे दोष हैं उनकी जब दोषों के कारण जो उत्पत्ति होती है ज्वर की, उसे निज ज्वर कहते हैं। मतलब वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, मतलब वात से रिलेटेड ज्वर है, वात के बढ़ने के कारण या कम होने के कारण ज्वर रहता है, पित्त के बढ़ने के कारण, कफ से बढ़ने। फिर उसमें आगे आ जाते हैं द्वंद्व ज्वर। द्वंद्व मतलब वात पित्त, जैसे दो दोष इकट्ठे मिले तो ज्वर हो जाता है, जैसे वात पित्त ज्वर, वात कफ ज्वर, पित्त कफज ज्वर। और त्रिदोष, जिसमें कि तीनों दोष हों तो ये बहुत ही कठिनाई से ठीक होता है। अगर ऐसा ज्वर हो जाता है व्यक्ति को तो मोस्टली व्यक्ति में मृत्यु के लक्षण आ जाते हैं। आगंतुक ज्वर आ गया कि जो कि जिसमें बाहर से हमारे एक्सटर्नली कोई इन्फेक्शन हो या एक्सटर्नल कोई कारण हो जिससे के कारण हमें इन्फेक्शन होती है, ज्वर होता है। फिर उसके बाद जैसे आ गया अभिघातज। अभिघातज मतलब जैसे हमें कोई अभिघात हुआ है, कहीं पर कोई लग गई है, किसी ने कोई चोट दी है हमें, उस कारण हमें जो ज्वर हुआ है वे हो गया अभिघातज ज्वर। फिर होता है अभिचारज ज्वर, फिर तीसरा आता है अभिशापज, फिर है अभिसंगज। अब आगंतुज के 4 ही भेद हैं। फिर वेग के अनुसार, मतलब वेग, जो ज्वर का वेग कितने टाइम आता है, लगातार रहता है या बीच में टूट टूट के रहता है, उसके अनुसार ज्वर के भेद हैं। पहला है सम ज्वर और फिर दूसरा है विषम ज्वर। फिर उसके बाद है मुक्त अनुबंधी ज्वर, फिर है पुनरावर्तक ज्वर, फिर है उसके बाद दूष्य अनुसार ज्वर। तो हमारे शरीर में 7 प्रकार के दूष्य हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो इसी के अनुसार ज्वर के भी भेद बनाए गए हैं। मतलब जो ज्वर रस नामक दूष्य तक पहुंच जाता है या उसको लेकर अपने साथ उसको भी दूषित कर देता है तो वह रसज ज्वर हो गया। जब रक्त दूषित हो जाता है तो रक्तज ज्वर मान लेते हैं। मांस में अगर दूषणा हो जाए, मांसज ज्वर। फिर मेदज ज्वर, अस्थिज ज्वर एवं मज्जाजन्य ज्वर। शुक्रजन्य ज्वर भी रहता है। तो ये हमारे 7 प्रकार के दूष्य के अनुसार ज्वर के भेद हैं। फिर है विषम ज्वर। विषम ज्वर 5 प्रकार के माने गए हैं। उनमें पहले है संतत ज्वर, सतत ज्वर, फिर है अन्य दूष्यक, तृतीयक, फिर चतुर्थक। 5 प्रकार के विषम ज्वर के भेद हैं। अब ज्वर के अन्य भेद भी बताए गए हैं। ज्वर के बहुत सारे भेद हैं, ये मैंने मेन भेद लिए हैं जो कि आपको याद रखने जरूरी हैं। जैसे अधिष्ठान के भेद है कि शरीर हमारे ज्वर जो है वो कहाँ पर है, तो उसके अनुसार हमारे ज्वर के भेद हैं। दूसरा है काल के अनुसार कि समय के अनुसार ज्वर के कितने भेद हैं। फिर तीसरा है साध्य असाध्यता के भेद के अनुसार इसके कितने भेद हैं। अब है
अधिष्ठान भेद से मतलब शरीर में उसका अधिष्ठान है, जैसे हमारे शरीर में ज्वर का अधिष्ठान रहता है तो वे शारीरिक ज्वर है। और मानस मतलब मानसिक तौर पे व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसे मानसिक ज्वर मान सकते हैं, मतलब व्यक्ति में बेचैनी रहती है, ग्लानि रहती है, हर समय सोच में रहता है तो हम उसे मानसिक ताप मान सकते हैं। शारीरिक ज्वर मतलब शरीर में ऊष्मा उसकी वृद्धि हो जाती तो शारीरिक ज्वर माना गया। अब ये काला ज्वर है, ये मतलब प्राकृतिक ज्वर। प्राकृत ज्वर मतलब कि जैसे कि हमारा काल के अनुसार कि अगर गर्मी है तो हमारे गर्मी के कारण जो ज्वर रहा है, अगर वर्षा है तो वर्षा ऋतु के अनुसार ही वातज ज्वर है, तो फिर हम इसे प्राकृत मतलब जैसा काल है उसी के अनुसार हमारे दोष जो है वो वृद्ध होते हैं और उसी के अनुसार हमें ज्वर उत्पन्न होता है, तो वैसे प्राकृत ज्वर मानते। तो वैकृत ज्वर हो गया कि जैसे हमें अगर वातज काल है लेकिन हमें ज्वर पित्तज हो गया तो वे वैकृत काल मान सकते हैं। तो उसके बाद है साध्य साध्यता के अनुसार एक ज्वर का भेद आ गया साध्य ज्वर, मतलब कि जो ज्वर है नया हो, नवीन हो और कुछ कारणों से ही उत्पन्न हुआ हो, वे साध्य ज्वर होता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। साध्य ज्वर आ गया मतलब कि जो ठीक होना या तो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो सकता या वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल है, उसे असाध्य की श्रेणी में डाल देते हैं हम। तो साध्य के भी दो भेद हैं, जैसे सुख साध्य एवं कृच्छ साध्य। सुख साध्य मतलब कि वो जो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जैसे वातज ज्वर है, वातज के ही लक्षण है उसमें, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसी के अगेंस्ट हम उसकी चिकित्सा करेंगे तो हमें उसके लक्षण जल्दी से शांत हो जाएंगे। कृच्छ साध्य जो है उसमें रहता है कि अगर उसके लक्षण बढ़ गए हैं थोड़े से, वातज ज्वर है अगर तो वो लक्षण थोड़े बढ़ गए हैं, थोड़ा ज्वर जो जीर्ण हो गया है तो उसे हम कृच्छ साध्य मानेंगे। इसी तरह से असाध्य के भी दो भेद हैं, याप्य एवं प्रत्याख्य। याप्य का मतलब कि जैसे जो ज्वर है वो मुश्किल से ठीक होगा, है वो असाध्य की श्रेणी में लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल से ठीक होगा कि मतलब हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ठीक हो जाए, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कारण रहता है कि वो व्यक्ति ठीक होने की कगार पर रहता है। प्रत्याख्य में हमें बताया गया है आचार्यों के अनुसार कि ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, बहुत मुश्किल होता है, और अगर हम इनकी चिकित्सा करते हैं तो व्यक्ति जो डॉक्टर्स हैं या जो वैद्य हैं वो उनको इसमें सफलता नहीं मिलती है। तो ये असाध्यता के अनुसार इसके दो भेद माने गए। तो ये थे इसके भेद। ओके, थैंक यू।